अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम अंडरस्टैंड करते हैं फील्ड एक्सपेरिमेंट्स के हवाले से, ठीक है। फील्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अगर हम फील्ड एक्सपेरिमेंट के हवाले से बात करते हैं तो इसको क्या किस तरह से मैनेज किया जाता है उस बात को ज़रा समझते हैं, ठीक है। फील्ड एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं दे टुक प्लेस इन रियल वर्ल्ड, यानी कि आपकी रियल वर्ल्ड सेटिंग के अंदर ये कंडक्ट होते हैं, ठीक है। इट इज समथिंग विच यू कैन से द बियॉन्ड द closed and controlled environment, beyond the closed and controlled environment. ठीक है। अब इसका प्रॉब्लम क्या होता है? इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल कोई भी चीज। अब जैसे मैंने आप लोगों को वो एग्जाम्पल दी थी, वो जो मॉल वाली एग्जाम्पल दी थी, ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता उस स्टडी के अंदर कियोस हो जाए, ठीक है, तो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं। अब क्या होता है, इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल ठीक है ऑल पॉसिबल वेरिएबल्स, यानी कि अब होता यह है कि लोग जो हैं, अगर आपने वही वाला एक्सपेरिमेंट चाहिए कहाँ पे किया, आपने एक फील्ड एक्सपेरिमेंट में कंडक्ट किया, तो ऑटोमेटिकली कुछ वेरिएबल्स को आप कंट्रोल नहीं कर पाते और थिंग्स गोना बी वर्स, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, कंट्रोल ऑल वेरिएबल्स, ठीक है, इन अ नेचुरल सेटिंग, इन अ नेचुरल सेटिंग, ठीक है। फिर दूसरा एलिमेंट क्या होता है, फाइंडिंग्स आर हैविंग हाई इकोलॉजिकल वैलिडिटी, यानी कि रियलिस्टिक होती है, इकोलॉजिकल वैलिडिटी, कि जो चीज होती है वो वाकयातन फैब्रिकेटेड नहीं होती, ठीक है। तो हमारे पास हम अगली जो स्टडी पढ़ रहे हैं वो रोजेंथल एंड जैक्सन की पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो कि एक्सपेरिमेंट में आया है, रोजेंथल एंड जैक्सन। अब ये स्टडी क्या कहती है इस बात को जरा समझते हैं, ठीक है। ये स्टडी कहती है, ये कैलिफोर्निया में हुई थी स्टडी, ये एलिमेंट्री स्कूल्स में हुई थी, वहां के एलिमेंट्री स्कूल्स में कंडक्ट। अब इसमें हुआ क्या था जरा समझते हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रैंडमली लोगों को सेलेक्ट किया था, रैंडम सैंपल किया था। रैंडम सैंपल का मतलब अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को करके उठा लिया, कितने, हाँ, आंखें बंद करके उठा लिया, ठीक है। रैंडम अपॉर्चुनिटी सैम्पलिंग डिफरेंट होती है मेरे बेटा, ठीक है। रैंडम का मतलब होता है आंखें बंद करके आपने कोई 20% ऑफ द पॉपुलेशन को उठा लिया, ठीक है, 20% ऑफ स्टूडेंट पॉपुलेशन, ठीक है जी। फिर ऑटोमेटिकली क्या हुआ, अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, इसके अंदर क्या इन्होंने किस तरह से इसको डेवलप किया था इस बात को जरा समझ लेते हैं, ठीक है। दे इन्फॉर्म्ड teachers that these students could be expected to show rapid intellectual growth. जी जी बेटा, टू रैपिड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ।
सही है जी। अब ज़रा समझते हैं नेचुरल सेटिंग है, टीचर को कुछ नहीं बताया गया, ठीक है। अब क्या किया उन्होंने, टीचर्स को बताया भाई कि भाई आपके पास ये जो 20% हमने लोग बताए हैं ना, ठीक है, वो उनकी एक्सपेक्टेड है कि ये इंटेलेक्चुअल ग्रोथ शो करेंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ, फाइंडिंग्स क्या आई इस सिनेरियो के अंदर, ये क्या था मेरा बेटा, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, हमने इसको मूव किया और इम्पैक्ट देखा, इसका इम्पैक्ट क्या आ सकता है, ठीक है। जी 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 बिल्कुल, एलिमेंट्री स्कूल्स में हुआ था ये, ठीक है। अब ये फाइंड, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, फाइंडिंग्स क्या थी मेरा बेटा, द प्रोफेसी, यानी कि जो अजम्पशंस थी, द प्रोफेसी टर्न्ड आउट टू बी ट्रू, आउट टू बी ट्रू, यानी कि एक अजम्पशन क्रिएट कराई गई, ठीक है, एंड दोज रैंडम स्टूडेंट्स शोड, दोज रैंडम स्टूडेंट्स, यानी कि बिल्कुल रैंडमली सेलेक्ट किया गया था उनको, खास जानबूझ के, रैंडम स्टूडेंट्स शोड a marked improvement and greater gains in IQ. Gains in IQ, यानी कि उनका जब IQ टेस्ट लिया गया भाई, यानी कि टीचर ने ये अज्यूम कर लिया कि भाई लेट्स सपोज आपकी, ये बिल्कुल कैसे हुआ है मैं आपको समझाता हूँ। आपकी क्लास के अंदर ऐसे रिसर्च की जाए कि मुझे बताया जाए कि भाई आपकी क्लास में रैंडमली कोई भी बंदा है, बोले ABCDEFG, लेट्स सपोज फरदीन भाई, मैडम, ठीक है, ये 4-5 लोग जो हैं ये दे विल डेफिनेटली शो ह्यूज डिफरेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन देयर IQ। ये मेरा आइडिया बना लें, जबकि उन्होंने रैंडमली सेलेक्ट किया हुआ, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड ये है कि अब मैं, जाहिर सी बात है, मैं अपनी अजम्पशन की बेसिस के ऊपर, क्योंकि मुझे एक फीडबैक मिला हुआ होगा, तो मैं शायद बहुत एफर्ट करना शुरू कर दूं उनके ऊपर। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो कि आपके अंदर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ नजर आना शुरू हो जाए, सही है। तो इस बात से ये साबित हुआ कि टीचर अजम्पशंस में क्रिएटेड ओवर द इम्पैक्ट ओवर द स्टूडेंट्स पोटेंशियल, सही है, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के अंदर। क्लियर हो गई बात। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी गोइंग वन मोर एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट तो आप भी कर सकते हैं कहीं पे, बड़ा मजे का एक्सपेरिमेंट है ये, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट का जो स्टडी थी वो थी मैरी सीजन्स की स्टडी थी, ठीक है। बड़ा मजे का सीन है, ये करिएगा कभी ज़िंदगी में, इत्तेफाक हो, मीडिया के बच्चे हैं तो आप कभी ना कभी इसको फिल्म भी बना सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। मैरी सीजन्स की स्टडी थी। उन्होंने एग्जामिन क्या किया मेरा बेटा, उन्होंने एग्जामिन किया आपका लेट्स सपोज सोशल क्लास, यानी कि आपकी अपीयरेंस ऑफ सोशल क्लास, ठीक है। इट कुड बी अगर आप एक तरफ बिजनेस पर्सन बनते हो, कोट पैंट पहन के जाते हो, बिजनेस पर्सन, ठीक है। दूसरी तरफ आप लेबरर बनते हो, ठीक है। अब इस क्लास का इम्पैक्ट क्या होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सोशल इंटरेक्शन, लोग आपके साथ, स्ट्रेंजर्स आपसे कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। इंटरेक्शन विद स्ट्रेंजर्स, ठीक है। अच्छा, अब ऑटोमेटिकली उन्होंने क्या किया, फाइंडिंग्स क्या थी इस चीज की, फाइंडिंग्स ये थी मेरा बेटा, पीपल वर मोर हेल्पफुल towards the business person, business person। समझ रहे मेरी बात?
यानी कि आप बिजनेस पर्सन के साथ, ठीक है, आप जो हो क्या कहते हैं, अगर आप बिजनेस पर्सन लग रहे हो तो लोग आपके साथ ज्यादा हेल्पफुल होंगे, आप कहीं गिर रहे होगे तो आपको बचा लिया जाएगा, ठीक है, इट हैपेंस, ठीक है। चलिए जनाब, अब इसकी स्ट्रेंथ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं। लैब एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं आर हैविंग कंट्रोल्ड वेरिएबल्स, अलाउ कंट्रोलिंग वेरिएबल्स, सही है जी। दूसरी चीज हमारे पास क्या आती है, ये जो होते हैं क्वांटिटेटिव डेटा एक्सट्रैक्ट आउट करने में हेल्प करते हैं। फिर हमारे पास लैब एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं दे कैन बी रेप्लिकेटेड इजीली, कैन बी replicated easily, ठीक है जी। फिर क्या होगा, बहुत सिंपल सी हाई कंट्रोल्स होते हैं ना। फिर आते हैं हम आगे फील्ड एक्सपेरिमेंट्स, हमारे पास नेचुरल इकोलॉजिकल वैलिडिटी ज्यादा होती है इनकी। फील्ड एक्सपेरिमेंट्स, इकोलॉजिकल वैलिडिटी का मतलब है कि जो इन्वायरमेंट को, रियल टाइम इन्वायरमेंट को कैप्चर करते हैं। मोर रियलिस्टिक, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली मोर रियलिस्टिक का मतलब होता है हाई इकोलॉजिकल वैलिडिटी। ठीक है जी, ये हमने कवर अप किया। अब हम आगे आते हैं, इस चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। And now we are going to understand this thing, the limitations of experiments. अब सिंपल सी बात है, लिमिटेशंस की बात आएगी तो हम इंटरप्रेटिविस्ट को रेफर जरूर करेंगे इसके अंदर मेरा बेटा। पार्टिसिपेंट्स बीइंग aware that they are a part of a research they're a part of a research may alter their behavior, सही है, जिसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट। ठीक है जी। फिर हम आगे बढ़ते हैं जनाब, इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं। एक चीज होती है जिसको कहते हैं अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ रिसर्चर। द अनइंटेंडेड effect of experimenter, unintended एक सेकंड में इसकी स्पेलिंग सही कर दूं, अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटर, यानी कि एक एक्सपेरिमेंट का एक अनइंटेंडेड इफेक्ट भी होता है of the experimenter, ठीक है। अब क्या होता है कि जब वो एक एक्सपेरिमेंट इंसान कर रहा होता है तो उसका एक अनइंटेंडेड इफेक्ट हो जाता है और वो उसी तरीके से लोग जो होते हैं फिर अपने बिहेवियर को ऑल्टर कर सकते हैं। समझ में आई बात? अच्छा, इसके अलावा हमारे पास अगर आप परमिशन के बगैर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे होते हो तो एथिकल इश्यूज भी आ जाते हैं। सही है,
कि भाई आपने अगर परमिशन के बगैर रिसर्च कंडक्ट की है तो एथिकल इश्यूज भी फॉल इन कर सकते हैं इसके अंदर, कि भाई आपने कंसेंट नहीं लिया, ठीक है। जब आपके पास व्हेन यू आर कंडक्टिंग रिसर्च विदाउट रिसर्च एक्सपेरिमेंट विदाउट कंसेंट, पर्टिकुलरली फील्ड एक्सपेरिमेंट में होता है, एक्सपेरिमेंट विदाउट कंसेंट, ठीक है जी। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, एक रिसर्च ऐसे कंडक्ट हो गई आपके पास कि जिसके अंदर आपने कंसेंट नहीं लिया था, तो वो एथिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, ठीक है, जिसको हम हॉथॉर्न इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। हॉथॉर्न इफेक्ट को हम आगे भी डिस्कस करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? कीप वन थिंग इन योर माइंड, एग्जाम के हवाले से अगर मैं बात करता हूं प्राइमरी क्वांटिटेटिव डेटा के हवाले से जो अब तक हमने पढ़ा हुआ है, और एग्जामिनर क्या भी एक सवाल पूछ सकता है आपसे, हमने डिस्कस किया सोशल सर्वे को, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया क्वेश्चनियर को, उसके बाद हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज को, ठीक है, और हमने डिस्कस किया उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स को। इसमें एक सवाल एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ठीक है, कि भाई इन तीनों मेथोडोलॉजी के वाले से आ सकता है एग्जाम में, व्हाई पॉजिटिविस्ट सपोर्ट एंड व्हाई इंटरप्रेटिविस्ट अपोज्ड। इसमें मेरा बेटा पॉजिटिविस्ट सपोर्ट क्यों करेंगे मेरा बेटा? हाई ऑब्जेक्टिविटी होती है, ठीक है मेरा बेटा, क्योंकि क्वांटिटेटिव डेटा है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, नंबर्स आर नॉट बायस्ड, ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, हाई रिलायबिलिटी होती है मेरा बेटा, हाई रिप्रेजेंटेटिवनेस होती है, सही है मेरा बेटा, क्योंकि मैक्रो लेवल स्टडी होती है तो फैक्ट फाइंडिंग के लिए आसानी होती है। हाई रिलायबिलिटी की एक बहुत बड़ी वजह रिपीटेशन ऑफ डेटा है, ठीक है मेरा बेटा। अब ये सारे रीजंस हैं जिनको आप एक्सप्लेन करोगे अपने आंसर के अंदर, ठीक है। फिर व्हाई इंटरप्रेटिविस्ट अपोज्ड, ठीक है, बिकॉज इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लो वैलिडिटी होती है, नो रीजंस, नो ओपिनियंस एंड बिलीव एंड रीजंस होते हैं, इंडिविजुअलिस्टिक आइडिया डिस्कस नहीं होता, सही है, इस वजह से ये इसको अपोज करते हैं। क्लियर हो गई बात? एग्जाम में सवाल आ सकता है व्हाई पॉजिटिविस्ट सपोर्ट द यूज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, व्हाई पॉजिटिविस्ट सपोर्ट द यूज ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, व्हाई पॉजिटिविस्ट सपोर्ट द यूज ऑफ क्वेश्चनर। तो आपने इन आर्गुमेंट्स के थ्रू इस चीज को बिल्ड करना है। फिर आप इसके अंदर पॉजिटिविस्ट के अंदर आप इसके अंदर फैक्ट फाइंडिंग की भी बात कर सकते हो, सही है, फैक्ट बेस्ड स्टडी होती है, सही है। तो आप इस तरह से इसको आंसर्स को डेवलप कर सकते हो, ठीक है जी।